एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट होगा हमारा। इसके पहले मैंने सीडीपी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न सरल होंगे लेकिन उससे जुड़ी जानकारी जो भी होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी। तो जैसा 121वां प्रश्न है, यह जब ईवीएस आपका स्टार्ट होता है वो 121 से स्टार्ट होगा। तो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी, शेर, बाघ और मोर। तो यहाँ पे सभी बच्चे जितने लोग देख रहे हैं वो सभी बता सकते हैं कि यहाँ पे बाघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर प्रश्न घुमा के पूछ लेगा कि भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यहाँ पे कई लोग फंस जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। बाघ का जो नाम है वो पैंथेरा टाइग्रिस। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं और इससे ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रॉयल बंगाल टाइगर को, मतलब भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली जो प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न देखते हैं, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लोहा। तो यहाँ पे सागरीय खरपतवार की बात की जा रही है। तो सागरीय जल जो होता है उसमें आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो खरपतवार होंगे उसमें भी आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक होगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1982, 1972, 1981 या 1973। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसकी शुरुआत कौन से विभाग के द्वारा की गई थी? भारत सरकार के कौन से विभाग के द्वारा पर्यावरण प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पे पर्यावरण जो विभाग होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो यहाँ पे प्रोटीन की प्रचुरता की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन, चना, मक्का जो है इसमें प्रोटीन की प्रचुरता होती है। अगला है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी दूरी पर, सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी है, पृष्ठीय ताप पर। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है, तो ये पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। और किस रंग को प्रदर्शित करता है? अगर नक्षत्र का रंग सर्वाधिक है, तो अगर सर्वाधिक की बात करते हैं तो वो नीला रंग प्रदर्शित करेगा, और अगर कम की बात की जाएगी तो वो पीला रंग प्रदर्शित करता है। पीला जो होता है वो कम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर। तो वनों के महत्व का जो कारण हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्रीन गोल्ड या हरा सोना जिसे बोल सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, और डी ऑप्शन है पक्षी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक को बोलते हैं या जीवाणु व कवक होते हैं। अगला है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका आपको बताना है कि कहाँ के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उत्तर भारत हो जाएगा। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये यहाँ पे उत्तर भारत करेक्ट हो जाएगा। केरल का पूछ लिया जाता है तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चना हो जाएगा। यहाँ पे रबी फसल की बात की जा रही है तो चना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको फसल याद करनी है तो रबी और खरीफ इन दोनों की इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण फसलें होती सभी आपको नहीं याद करनी होती हैं। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, कपास भी पूछा जाता है, मूंगफली और चावल, ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसे आप अच्छे से इसकी लिस्ट बना के याद कर सकते हैं। अगला है, पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक और कीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे विषाणु के द्वारा पोलियो होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 15 जून और 26 जून। तो इसको बताने के पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी पर्यावरण दिवस के लिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो बैठक होती है वो स्कॉटलैंड में होती है।
स्कॉटलैंड। और कब हुई थी? 1972। तो यहाँ पे इसमें स्कॉटलैंड भी पूछा जाता है। 1972 किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके साथ ही साथ किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो इसको आपको बताना है नीला, पीला, लाल या हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल रंग पे होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरे में सबसे कम होता है। अगला है, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी। तो आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भिंडी में यहाँ पे फास्फोरस भी होता है, विटामिन सी और विटामिन ए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, आम का, अमरूद का या पपीते का। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, आम का होता है। और ये कहाँ पे होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा, इधर लखनऊ का क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक होती है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका उत्तराखंड। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा, कहाँ पर हुई है और किस लिए हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1973, ठीक है, 1973 में उत्तराखंड में हुई थी। और इसके जो प्रेरणता हैं वो श्री सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की गई थी। और किसके कारण हुई थी? वृक्ष काटने के विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, जल और वायु। इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, जैविक घटक पादप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट और कंपोस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे कंपोस्ट जो होगा वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। और सभी यहाँ पे यूरिया भी रासायनिक उर्वरक है, पोटास और फास्फेट भी यहाँ पे रासायनिक उर्वरक हैं। जो कंपोस्ट होती है वो जैसे पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु, इससे उत्सर्जित होने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके प्रयोग से बनाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, हमारे पर्यावरण की किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन का सबसे अधिक सांद्रण है। कितना है? 78% है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम में आपका हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे अगर कम की बात पूछी जाती है तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन टिक कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे पहले आपको इन सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, NCTE का उद्देश्य क्या है? शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना और शिक्षालयों को अनुदान देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे शिक्षालयों में शिक्षा के स्तर बनाए रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, मस्तिष्क ज्वर या रक्त अल्पता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतिसार जो होता है वो जल जनित रोग है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त अल्पता की बात कर लेते हैं तो वो लोहे की कमी से हो जाएगा, लोहे की कमी से, ठीक है। और जो छोटी माता ये विषाणु की कमी से होती हैं, वायरस की कमी से। और यहीं पे मस्तिष्क ज्वर की बात कर लेते हैं तो वो जीवाणु द्वारा होता है।
जीवाणु या बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, विषाणु को आप वायरस बोल सकते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। वायु प्रदूषक का जो कारण है वो धुआं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, यूकेलिप्टिस, सिनकोना प्लांट और अकोनाइट प्लांट। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो सिनकोना प्लांट होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है भूमि से, जल से, हवा से या कोयला से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे जल से ढका हुआ है 71%। अगला देखते हैं, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, औद्योगिकीकरण और अम्ल वर्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नगरीकरण हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, आलू या गन्ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पिलानी, आगरा, जयपुर और दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पिलानी में भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कब हुआ था? ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई, ध्वनि, तापमान और वायु दाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे आपके पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।